हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डीवी क्लास 7 की इंग्लिश प्रैक्टिस बुक से चैप्टर 12 जिसका टॉपिक है रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम कुछ पैसेज देखेंगे जिनकी अंडरस्टैंडिंग करते हुए इसको कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है, इसको समझते हुए इसके आंसर्स हमने फाइंड आउट करने हैं उस पैसेजेस में से। तो रीड करते हैं इनमें से कुछ। फर्स्ट है 12.1, रीड द पॉइंट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस that follow. I am going where the green grass grows and fields flaunt their wild flowers, where swallows swoop and skim under the swallows, and the clear river shimmers in summer sunshine. Behind me lies the dust of dreary city and the toiling troubled traffic. People vanishing past, little lying unlovely inlay bys. High on the hill, hawks hover and larks rise, singing sonatas to the sunrise. Where the grass blows in the wind, I shall lie and listen to the birds song and silence. Here, यहाँ पे एक पोएम स्टैंजा है, पार्ट है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पुट किए हुए हैं। इनमें से हमने इसके आंसर्स जो है फाइंड आउट करने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले से यहाँ पे करके दिया हुआ है। तो फर्स्ट जैसे यहाँ पे है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सीजन ऑफ द ईयर इज इट। तो इस पोएम में हम देख सकते हैं कौन सा सीजन है, इन समर सनशाइन। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा आपका, समर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें बी, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द सिटी, पीपल, ट्रैफिक, लिटर, रिवर्स। तो सिटी में इनमें से कौन सी चीज़ जो है जो हाँ पोएम में नहीं दिखाई गई। तो आप देख सकते हैं पोएम का स्टैंजा दोबारा जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ दिखाया गया है एक्सेप्ट रिवर्स। रिवर्स के अलावा सब कुछ दिखाया गया है, पीपल, ट्रैफिक, लिटर एंड। वैसे भी आप कॉमन सेंस देखा जाए तो सिटी में आपको पीपल मिलेंगे, ट्रैफिक मिलेगा और लिटर कबाड़ भी मिलेगा, बट रिवर्स सिटी में बहुत कम मिलेंगे। तो ये आंसर आपका सुटेबल है। सी पार्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बर्ड, swallow, hawk, lark, hover। तो hover आपका जो है बर्ड नहीं है। डी, what does the poet want to do। इस जो पॉइंट दी गई है इसमें पोइट क्या करना चाहता है। स्विम इन द रिवर, रिवर में स्विमिंग कर जाता है। लाई इन साइलेंस, साइलेंस में रहना चाहता है। पुश पीपल, लोगों को छोड़ना चाहता है। यहाँ पे ग्रो फ्लावर्स, फ्लावर्स को ग्रो करना चाहता है। तो आप पोएम को देख सकते हैं। आई एम गोइंग वेयर द ग्रीन, वो जा रहा है कहाँ पे, ग्रीन ग्रास में, फ्लावर्स हो जहाँ पे, बर्ड्स हो जहाँ पे, क्लियर रिवर शिमर्स हो जहाँ पे। तो यानी कि एक कसम से कह सकते हैं आप यहाँ पे नेचर में जाना चाहता है। तो नेचर का आंसर क्या आएगा आपके यहाँ पे, वो लाई इन साइलेंस, साइलेंस में रहना चाहता है। विच वर्ड अमंग द फ्लावर्स फ्लोइंग मीन्स द सेम एज म्यूजिकल कंपोजिशन। तो इसमें से किस पार्ट का आंसर जो है म्यूजिकल कंपोजिशन बनेगा। अनलवली, टॉयलिंग, ड्रीरी, ये जो है इसका आंसर नहीं बनता। सोनाटास का ये मीनिंग बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका 12.1 जो है स्टैंजा का आंसर जो है वो आपके हो चुके हैं। 12.2 में देखते हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। डू टच, तो एक पैसेज है जिसका ये टाइटल है, तो रीड करते हैं इसमें। Seldom is attention paid to the static needs to the physically challenged and their need to come close to nature। इसका मीनिंग यही है कि जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनकी तरफ कम अटेंशन दिया जाता है, शायद अटेंशन दिया जाता है कि उनकी क्या ज़रूरत है। बट नाउ द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ हैज़ क्रिएटेड अ गार्डन स्पेशली फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड। जिनको कम दिखाई देता है उनके लिए एक गार्डन एक डेवलप किया है, क्रिएट किया है लखनऊ के इस नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। यानी कि उनकी जो कॉमन चीज़ों पर तो ध्यान दिया जाता है, बेसिक चीज़ों पे, लेकिन जो उनको नेचुरल जो हमें क्या एनवायरनमेंट चाहिए आम लोगों की तरह, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। बट इन्होंने इनके लिए एक गार्डन डेवलप किया है। द नोवेल आइडिया वॉज टू फैसिलिटेट द इंजॉयमेंट ऑफ फ्लोरल ब्यूटी बाय द विजुअली चैलेंज्ड एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। तो ये इनके लोगों के लिए एक इंजॉयमेंट है, फ्लोरल ब्यूटी को एंजॉय करने का फैसिलिटी उनको दी गई है। द इंटायर
Garden has total coverage area of 0.1 hectare. The footpaths are specially made with checkered tiles and zero level elevation line in order to minimize the chances of visitors slipping, especially in rainy season. यानी कि उन पे फुटपाथ भी ऐसे टाइल से बनाए गए हैं जिनमें स्लिपरी की चांसेस बहुत कम है, यानी कि उनको आसानी से वहाँ पे जाया जा सकता है. The visually challenged can feel the general appearance of the plant and its parts. They can sense whether the plant is a herb, a shrub, or a tree. Simultaneously, they can feel the texture of the stems, leaves, etc. Some plants have coarse, succulent leaves which can be appreciated after touching them. तो वहाँ पे वो इंजॉय कर सकते हैं, उनको हर्ब, श्रब और ट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टेम, लीव्स वगैरह टेक्सचर को उनको फील कर सकते हैं. तो ऑल द थिंग्स दे कैन डू देयर स्पेशली इन दोज स्पेशली डेवलप्ड गार्डन. Fragrance plays a vital role in the identification of plants, and the visually challenged are particularly gifted at senses and recognizing fragrances. दो विजुअली चैलेंज लोग होते हैं जिनको दिखाई कम देता है या नहीं दिखाई देता, उनके लिए फ्रेगरेंस जो है मेन रोल प्ले करती है, और फ्रेगरेंस को रिकॉग्नाइज करके ही वो चीज़ों को पहचान पाते हैं ज़्यादातर. Therefore, many aromatic plants and fragrant flowers have been planted in these gardens. तो ज़्यादा खुशबू वाले प्लांट्स और फ्लावर्स जो हैं वहाँ पे प्लांट किए गए हैं ताकि उनको वो आसानी से पहचान सकें. However, the most important aspect of this garden is that the visually challenged persons can also learn from the plants. वो इनसे सिर्फ एंजॉय ही फील ना कर सकें, उनसे कुछ लर्न भी कर सकें, तो ये भी ध्यान रखा गया है. The learning process has been facilitated by the use of science in braille. वहाँ पे ब्रेल जो उनकी विजुअली चैलेंज लोगों के लिए जो ब्रेल एक आर्ट ऑफ राइटिंग होती है, उसके साइंस जो है वहाँ पे यूज़ किए गए हैं ताकि वो उनको रीड भी कर सकें, उन पे समझ सकें उनको. दिस यूनिक गार्डन इज़ द फर्स्ट इन इंडिया एंड ग्लोबली इट इज़ द 6th. इंडिया में फर्स्ट है और ग्लोबली वर्ल्ड वाइड ये 6th गार्डन है. मोर फैसिलिटीज़ आर आल्सो प्लान्ड ऑन द एनविल. Soon, ultra-modern sound audio facilities are expected to be made available so that recorded literature about all the features and peculiarities of the particular plant can be heard just by the operating a button. वहाँ पे शायद ऐसी फैसिलिटीज़ भी होगी, बटन प्रेस करके वो वहाँ पे लिटरेचर और जो गार्डन से रिलेटेड है उनकी फैसिलिटीज़ भी उनको मिल जाए. गार्डन सच एज these are not only the source of joy but also help of enhance visually challenged people awareness about the सराउंडिंग. तो जो विजुअली चैलेंज लोग हैं वो अपने सराउंडिंग्स में क्या क्या नेचर में होता है उसको भी वो सीख पाएँ, तो इसका भी एक यहाँ पे एक पर्पज़ है. तो इस पैसेज को रीड करते हुए अपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट तो ये है, ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स. इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है, यानी कि आंसर्स नहीं देने, ये हाफ स्टेटमेंट है, इसको कंप्लीट करना है ऊपर वाले पैसेज को देखते हुए. ये पार्ट है, द NBRI हैज़ डेवलप्ड अ गार्डन फॉर द विजुअली चैलेंज्ड पीपल टू. तो यहाँ पे मैंने फिल किया हुआ है. उन्होंने क्या डेवलप किया उनके लिए, इंजॉय द फ्लोरल ब्यूटी एंड कम क्लोज टू नेचर. ठीक है. सेकंड है, टू इंश्योर दैट द विजिटर्स डू नॉट स्लिप इन द पार्क ड्यूरिंग रेनी सीजन. रेनी सीजन में उनके पैर स्लिप ना कर जाएं विजिटर्स के, वहाँ पे तो क्या अरेंजमेंट्स की गई है. द फुटपाथ्स आर स्पेशली मेड विद चेकर टाइल्स एट 0 लेवल एलिवेशन लाइन. तो ये ऐसा किया गया. सी है, द विजुअली चैलेंज विजिटर्स कैन सेंस वेदर ए प्लांट इज ए हर्ब और अ श्रब और अ ट्री बाय. वो कैसे पहचान पाएंगे कि हर्ब है, श्रब है, ट्री है, किस सेंस से पहचान पाएंगे. फीलिंग द जनरल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट एंड इट्स पार्ट्स सच एज द टेक्सचर ऑफ द स्टेम्स एंड लीव्स. तो ये ऐसे पहचान पाएंगे. डी है पार्ट, द प्लांट्स विद फ्रेग्रेंस फ्लावर्स हैव बीन प्लांटेड इन गार्डन सो दैट. फ्रेग्रेंस वाले प्लांट्स क्यों प्लांट किए गए हैं वहाँ पे, क्यों किए गए हैं फ्लावर्स. The visually challenged visitors can identify and enjoy the plants by sensing and recognizing the fragrance. ताकि उनको फ्रेगरेंस से पहचान पाएँ, उनको अलग अलग कर पाएँ. ई पार्ट, द विजिटर्स कैन लर्न द नेम्स ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड अदर डिटेल्स अबाउट. वो कैसे प्लांट्स के नाम और दूसरी डिटेल्स जान पाएंगे, यूजिंग साइंस इन ब्रेल. वहाँ पे ब्रेल साइन भी लगाए गए हैं, इस वजह से इस तरीके से वो पहचान पाएंगे. एफ है, इन ऑल देयर आर 6 such garden for the visually challenged people in the world.
जैसे ग्लोबली वहाँ पे बोला गया था, यहाँ पे वर्ल्ड है, तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है यहाँ पे 6 इस तरीके के गार्डन्स बने हुए हैं। जी है, दीज गार्डन्स फॉर द विजुअली चैलेंज पीपल विल बी मॉडर्नाइज्ड बाय एडिंग अल्ट्रा मॉडर्न साउंड ऑडियो फैसिलिटीज़। तो आगे ये फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे दी जाने वाली है। दैट विल इनेबल द विजिटर्स टू हियर रिकॉर्डेड लिटरेचर अबाउट द फीचर एंड पेक्युलरिटीज़ ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट जस्ट बाय ऑपरेटिंग ए बटन। एक बटन से ही उनको लिटरेचर और वहाँ की स्पेशलिटी जो होगी इसकी प्लांट की वो सुनने को मिल जाएगी। तो ये पैसेज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एक और पैसेज है 12.3, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पावरफुल फ्यूचर। सो इसमें हम देख सकते हैं, जस्ट इमेजिन बीइंग एबल टू रन योर MP3 प्लेयर, मोबाइल फ़ोन और palm top computer using your clothes as a power source. Impossible, did you say? Well, think again. यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना MP3 प्लेयर को प्ले करने जा रहे हो, मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने जा रहे हो और पाम टॉप कंप्यूटर को चलाने जा रहे हो। कैसे? उसकी जो उसको बैटरी को पावर कहाँ से दे रहे हो आप? वो अपने कपड़ों से दे रहे हो, क्लोथ से। कैसा हो सकता है? इम्पॉसिबल। आप ऐसे कहोगे? ऐसा कहने से पहले दोबारा सोचो, क्यों? यहाँ पे कुछ ऐसे ही होने जा रहा है। अब देखते हैं। द आइडिया comes from the scientists in Germany who have developed synthetic fibers that generate electricity when exposed to light. मीन्स जर्मनी के जो साइंटिस्ट्स हैं वो कुछ सिंथेटिक फाइबर्स को उन्होंने डेवलप किया है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जब वो उनको रोशनी में ले जाया जाता है, एक्सपोज किया जाता है। द रिसर्चर्स से दैट द फाइबर्स कुड बी woven into machine washable cloths to make the ultimate in the portable solar cells. तो वो कहते हैं कि इस थ्रेड को, इस फाइबर को वोवन भी किया जा सकता है, मीन्स बुना भी जा सकता है, और मशीन वॉशेबल क्लोथ्स भी बनाया जा सकता है उनको, ताकि मशीन में उनको धोया भी जा सकता है मीन्स, और एक किस्म से वो पोर्टेबल सोलर सेल्स की तरह वो काम करेंगे। दीज पावरफुल क्लोथ्स कुड वेल बिकम टुमारो स्टैंडर्ड। द डिस्कवरी में पे द वे फॉर वेरिएबल computers too. The best part is that no one is talking about electricity bill at all. यानी कि यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल का झंझट खत्म हो जाएगा और ये पावरफुल सोर्स बन जाएगा आने वाले टाइम में। Just like the cells found in many pocket calculators, the new wires work by sandwiching 3 layers of silicon between 2 electrodes. Scientists believe that the invention will revolutionize the way of living. The fabric, although expensive, will have 10 times longer life than ordinary fabric. तो जैसे अपने पॉकेट में सेल को लेके जाते हो, मीन्स मोबाइल फ़ोन को लेके जाते हो, तो जो नई वायर्स हैं वो भी सैंडविचिंग, यानी कि जैसे सैंडविच में लेयर्स बनी होती हैं 2-3 चीज़ों की, वैसे आपकी वायर्स की बनेंगी इसमें। तो ये रिवोल्यूशनाइज एक कदम होगा साइंस की पावर की दुनिया में। और ये फैब्रिक एक्सपेंसिव तो होगा, बट ये जो है ऑर्डिनरी फैब्रिक से महंगा तो होगा, लेकिन ये जो है काफ़ी हेल्प करेगा आने वाले टाइम में। एज फार एज द फैशन सीन इज़ कंसर्न, अगर इसको फैशन की नज़र से देखा जाए, कलर शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। यहाँ पे कलर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। से द साइंटिस्ट कहते हैं, ऑल्दो द फाइबर इज़ ट्रांसपेरेंट। फाइबर जो है वैसे तो ये ट्रांसपेरेंट है, इट यानी कि इसमें आर पार देखा जा सकता है। इट कैन बी मेड टू टेक ऑन द डिफरेंट कलर्स बाय एडजस्टिंग द थिकनेस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव कोटिंग। तो इसमें कलर्स मिक्स किए जा सकते हैं ताकि ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव कोटिंग की थिकनेस जो है वो ढक जाए इससे। डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ द लेयर इट कुड बी मेड ए लुक ब्लू, ब्राउन और ग्रीनिश। इसको ब्लू, ब्राउन और ग्रीनिश लुक भी दिया जा सकता है इसकी थिकनेस को बढ़ा के घटा के। However, much more research has to be conducted before clothes made from these fibers actually hit the supermarket shelves. तो इसमें और सुधार करने की गुंजाइश है अभी, जब तक ये सुपरमार्केट्स की यानी कि दुकानों की शेल्फ्स में, अलमारियों में, इसमें कह सकते हैं शेल्फ्स में ना पहुंच जाएं। बट whenever these clothes are available in shops, they will surely light up the world. और जब तक ये शॉप्स में पहुंचेंगे तो पूरी दुनिया को लाइट अप कर देंगे। सो थ्रो अवे द बैटरीज एंड फॉरगॉट इन्फ्लेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो अपनी बैटरीज, नॉर्मल बैटरीज को फेंक दीजिए और बिल्स को बाय बाय कर दीजिए। एंड गेट रेडी फॉर सम पावर ड्रेसिंग लिटरली सो। और पावर वाली ड्रेसिंग को पहनने के लिए तैयार हो जाइए, और शायद ऐसा जो लिखा है ऐसा हो।
तो इसमें फर्स्ट कहता है ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ द गिवन पैसेज कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। तो इनको स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है जैसे पिछले पैसेज में हमने किया था। और पार्ट है जर्मन साइंटिस्ट्स हैव प्रपोज टू मेक सिंथेटिक फाइबर्स दैट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज टू लाइट। तो ये सेंटेंस हमने दिया हुआ था पीछे। बी पार्ट है लिस्ट 3 थिंग्स दैट कैन रन ऑन पावर जनरेटेड बाय सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर से क्या क्या चीज़ें चलने वाली हैं? तो जैसे फर्स्ट लाइन्स में 2 लाइन्स में दिया गया था MP3 प्लेयर, मोबाइल फ़ोन, पाम टॉप कंप्यूटर। सी पार्ट मेंशन 1 एडवांटेज ऑफ सोलर सिंथेटिक फाइबर। क्या इसका एडवांटेज है? इट कैन बी वोवन इनटू मशीन वॉशेबल क्लॉथ्स टू क्रिएट पोर्टेबल सोलर सेल्स। तो इसको बुना जा सकता है और मशीन वॉशेबल क्लॉथ्स बनाया जा सकता है और पोर्टेबल सोलर सेल्स की तरह ये काम करने वाला है। डी है द कलर ऑफ द फाइबर कैन बी चेंज्ड बाय। कैसे उसका कलर चेंज किया जाएगा? एडजस्टिंग द थिकनेस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिंग कोटिंग। तो इसका जो ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिंग कोटिंग की थिकनेस को बढ़ा घटा के इसकी फाइबर के कलर्स को चेंज किया जा सकता है। सेकंड पार्ट कहता है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द फ्लोइंग। तो ये कुछ मीनिंग है इनके और इसके लिए सिनोनिम इसका ढूंढना है, इसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाना है। टू चेंज कम्प्लीटली, तो इसके लिए वर्ड दिया गया था पैसेज में रिवोल्यूशनाइज। बी इंक्रीज्ड, इसके लिए वर्ड था इन्फ्लेटेड। और सी है टू प्रोड्यूस, तो इसके लिए वर्ड था जनरेट। नेक्स्ट आ जाता है 12.4 रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। शाई सी monster. The octopus is a deep sea monster that most people love to fear. It has always received bad press. Generations of children have grown up reading books with covers showing a ship in its monstrous embrace. Stories of how it wraps its imprisoning tentacles around helpless sailors are legion. Few care that the stories are untrue. तो इसमें जो है एक ऑक्टोपस एक जीव होता है, क्रिएचर, उसके बारे में ये पैसेज है। और जैसे कि इसका टाइटल दिया गया है शाई सी मोस्टर। ये सी में रहने वाला एक शाई किस्म का क्रिएचर है, लेकिन फिर भी इसको मोस्टर की तरह समझा जाता है। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रंस की जनरेशन्स ने स्टोरीज़ में, कहानियों में इसको बहुत ही ज़्यादा डेंजरस फील किया अभी तक। बुक्स इनके बारे में पढ़ी हैं कि ये मोस्टर्स एम्ब्रेस करता है, यानी कि ख़तरनाक किस्म के राक्षसों का टाइप जो है ये शिप्स को गिरा देता है और रैप कर लेता है इम्प्रिजनिंग टेंटेकल्स अराउंड हेल्पलेस सेलर्स और रीजन। जो सेलर्स हैं उनको भी वो पकड़ लेता है। और जबकि लोगों को पता है इसकी में स्टोरी जो है अनट्रू है। हाउएवर फॉर द रिकॉर्ड द ऑक्टोपस इज एन invertebrate of a retiring nature. Octopi are characterized by having 8 arms. The arms bear 2 rows of suckers each. Octopi have powers of regeneration and a lost arm can regrow in time. They have good eyesight but are almost deaf. The sense of touch is their most important tool for exploring their world. A blindfolded octopus can differentiate between objects of various shapes and sizes just as well as a normal octopus. तो यहाँ तक ये बताया गया है कि रिकॉर्ड्स में ये पता चला है कि जो ऑक्टोपस हैं वो एक रिटायरिंग नेचर के हैं, थके हुए टाइप के लोग मतलब जीव हैं ये, और ये जो हैं कमज़ोर किस्म के जीव हैं। और इनकी जो 8 आर्म्स होती हैं और जो हैं ये रीजनरेट कर लेते हैं पावर को, और अपनी अगर इसकी आर्म वगैरह को टूट जाए तो उसको रीग्रो भी कर लेते हैं कुछ टाइम बाद। आई साइड अच्छी है लेकिन बहरे होते हैं, सुन नहीं सकते बट फील कर सकते हैं सेंस को। और ये जो हैं शेप्स और साइजेस जो एनिमी है सामने वाला उसकी पहचान सकते हैं। ऑक्टोपी हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन्स। दे हैव बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरीज. They can learn to solve problems by a trial and error method and apparently remember the experience to solve similar problems in the future. तो ये टाइप की ऑक्टोपस हैं जिनमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरीज गेन करने की क्षमता होती है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यानी कि ट्राई करते हैं, अगर गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर भी ट्राई करते हैं और
फॉर्चुनेटली इनसे सक्सेसफुली वो हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्व, और फ्यूचर में वो सीख जाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ऑक्टोपी कैन क्लेम टू बी ए ब्लू ब्लडेड, इनका ज़्यादातर का मानना है कि इनके जो ब्लड है वो ब्लू कलर का है। क्वाइट लिटरली एज देयर ब्लड कंटेन्स हीमोसाइनिन, जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जिससे हमारे ब्लड का कलर ऐड होता है, तो इनके ब्लड में हीमोसाइनिन होता है जिससे इनका कलर ब्लड का ब्लू रहता है। ए ब्लूइश कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, तो ब्लूइश टाइप का ये कॉपर कंटेन किया हुआ एक पिगमेंट है इसके अंदर। परहैप्स द मोस्ट अमेजिंग फीचर ऑफ एन ऑक्टोपस इज देयर मोड ऑफ डॉजिंग द एनिमी बाय रिलीजिंग ए क्लाउड ऑफ पर्पल ब्लैक इंक, ये एक बादल छोड़ते हैं अपने एनिमी को धोखा देने के लिए, पर्पल कलर का ब्लैक कलर का इंक छोड़ते हैं। द इंक डज नॉट हर्ट एनीवन, ये हर्ट तो नहीं करता। ऑल इट डज इट टू प्रोवाइड ए टेम्परेरी स्मोक स्क्रीन दैट हाइड्स ऑक्टोपस फ्रॉम द आइज ऑफ देयर एनिमीज, इनके दुश्मनों से उनकी रक्षा करने के लिए उनको एक किस्म से अंधा बना देता है, वो स्मोक टाइप ये छोड़ते हैं इस कलर का। दिस शाई एनिमल प्रेफर्स टू ब्लेंड विद इट्स सराउंडिंग एंड कैन हाइड इटसेल्फ बाय चेंजिंग इट्स स्किन कलर, ये शर्मीला किस्म का जीव है, शाई है, लेकिन ये अपने सराउंडिंग्स के साथ घुल मिल के रहना पसंद करता है, उसमें उन्हीं के कलर में रंग जाता है जिसे पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर्स क्लेम दैट द ड्रैब ब्राउन ऑक्टोपस कैन टर्न वाइट और इवन रेड, अनदर स्पीसीज इट सीम्स कैन ग्लो ए ब्यूटीफुल ब्लू टू, तो एक अलग अलग टाइप के इनका स्पीसीज होती हैं और ये जो है अलग अलग टाइप के इनमें कलर्स भी होते हैं। वैन थ्रेटन इट कैन आल्सो यूज जस्ट propulsion to quickly evacuate the area. It does so by shooting out a jet water that propels it rapidly in the opposite direction. तो जब इनको खतरा महसूस होता है तो ये कुछ वाटर का जेट एक शूट करते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में छोड़ते हैं, जिससे जो है अपने आप को मतलब उस एरिया से बचा ले जाते हैं। तो ये कुछ इसका पैसेज था, तो इनमें कुछ क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, तो इस ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स को हमने रीड करना और देखना है कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या वो ट्रू बनती है या फॉल्स बनती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले फिल किया हुआ आप देख सकते हैं, तो ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ फिल करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है इसमें, बिसाइड्स हैविंग ए गुड आईसाइट ऑक्टोपी हैव ए हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ हियरिंग, क्या वो हियर कर सकते हैं? नहीं, हमने पढ़ा था वो डेफ हैं, बहरे हैं, तो ये फॉल्स है। ऑक्टोपी डू नॉट फॉरगेट थिंग ईजिली, वो जल्दी से चीज़ें नहीं भूलते, तो हमने पढ़ा था उसकी मेमोरी जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी होती है, तो ट्रू है। मोस्ट स्टोरीज वी हैव हर्ड अबाउट ऑक्टोपी मे बी इमेजिनरी, तो हमने स्टोरी ज़्यादातर पढ़ी है कि वो हमला करने वाले मोस्टर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये ट्रू है कि ये कह रहा है कि इमेजिनरी है, नकली है ये कहानी इनकी, तो ट्रू है। डी, द क्लाउड ऑफ पर्पल ब्लैक इंक प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्टोपस इज हाईली डेंजरस, कि जो वो पर्पल ब्लैक कलर की इंक का क्लाउड छोड़ते हैं तो वो बड़ा डेंजरस है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल डेंजरस नहीं है, तो ये फॉल्स है। सेकंड है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ योर गिवन पैसेज कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स है हाफ दी हुई हैं तो उनको कंप्लीट करना है स्टोरीज के पैसेज के अकॉर्डिंग। द ऑक्टोपस इज जनरली थॉट टू बी डेंजरस बिकॉज ऑफ स्टोरी शोइंग इज एट ए monster दैट अटैक्स शिप्स एंड सेलर्स, तो ये हमने इसको पूरा करना है। बी पार्ट, बिसाइड्स यूजिंग देयर आइज ऑक्टोपी कैन एक्सप्लोर थिंग्स अराउंड देम थ्रू, तो इसमें हमने ऐड किया देयर सेंस ऑफ टच। सी, द ऑक्टोपस कैन बी कॉल्ड ए ब्लू ब्लडेड एनिमल बिकॉज, इसमें फिल करेंगे, इट्स ब्लड कंटेन्स हीमोसाइनिन अ ब्लूइश कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, जैसे हमने पैसेज में रीड किया था। डी पार्ट, द ऑक्टोपस सेव्स इटसेल्फ फ्रॉम इट्स एनिमी बाय रिलीजिंग अ क्लाउड ऑफ पर्पल ब्लैक इंक एंड यूजिंग जेट प्रोपल्शन, तो दो टाइप से अपने आप को बचाता है एनिमी से, पर्पल ब्लैक इंक का एक क्लाउड रिलीज करता है या फिर कई बार जेट प्रोपल्सन करता है, मीन्स वाटर का कुछ थ्रो करता है। ई, ऑक्टोपी जनरली चेंज देयर कलर टू ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग्स, तो ये हमने इनकी सेंटेंसेस को स्टेटमेंट को पूरा किया। थर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स या सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड हमने फाइंड आउट करना है पैसेज के कंडीशन। फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द फ्लोइंग, तो इसका ये एक मीनिंग है टू फाइंड, टू नो मोर, तो इसका वर्ड क्या हो सकता है? तो ये वर्ड जो हमने पैसेज में एक्सप्लोर पढ़ा था। बी पार्ट, टू वैकेट यानी कि छोड़ देना,
तो उसके लिए हमने वर्ड यहाँ पे रीड किया था इवैक्यूएट। थर्ड है क्विकली, इसके लिए वर्ड क्या किया था रैपिडली। मीन्स ये वर्ड हैं और इनके जो ये मीनिंग है, तो ये वर्ड जो हैं पैसेज में दिए गए थे। नेक्स्ट आता है 12.5 रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कैगलिंग एनीवन, यू सेंड द बॉल रम्बलिंग डाउन द लेन, इट स्मैक्स द 10 पिंस, स्ट्राइक। आप एक बॉल को किसी कह सकते हैं किसी गली में छोड़ते हैं या किसी ऐसी गली टाइप लेन में छोड़ते हैं और वो 10 पिंस को गिरा देती है। तो बॉलिंग इज़ ए गुड फिजिकल एक्सरसाइज एंड ए लॉट ऑफ फन। तो जैसे हम देखते हैं कि बॉलिंग एक फिजिकल एक्सरसाइज है और मज़ा भी आता है उसमें, बट इट डिड नॉट स्टार्ट आउट एन एक्सरसाइज और इवन ए गेम। लेकिन ये एक एक्सरसाइज और गेम की तरह यूज़ नहीं हुई थी, शुरू नहीं हुई थी। इंस्टेड इंडोर बॉलिंग बिगेन एज ए रिलीजियस सेरेमनी, लेकिन ये रिलीजियस सेरेमनी की तरह शुरू हुई थी। अराउंड 300 AD monks in German monasteries wanted people to attend church, so they invented a special ceremony using everyday items. Men at that time carried large bottle-shaped clubs for protection. In German, this club was called a kegel. When a man entered the church, he stood his kegel at the far end of the long hall. His kegel, the monks told him, represented the devil. A man had a roll of a round rock along the hallway and locked the devil down. If he succeeded, the man was free of sin. But he missed, the man would have to try harder. इसमें क्या होता था कि वो कुछ बॉटल शेप्ड का कुछ क्लब लेकर जाते थे प्रोटेक्शन के लिए वहाँ के लोग चर्च में, तो उनको बाहर मेन हॉल के गेट पे खड़ा रख देते थे। तो वहाँ पे लोगों को कहा जाता था मोनास्ट्रीज के द्वारा कि आप एक राउंड बॉल पकड़िए और इनको हिट कीजिए। तो जो इनको हिट करके गिरा देता था तो उनके सारे जो सिन थे वो माफ़ हो जाते थे, ऐसा कहा जाता था। और जो मिस कर जाता था तो उनको और ज़्यादा हार्ड ट्राई करना पड़ता था। Soon this ceremony moved beyond the monastery's wall. As more people played, extra kegels were added to make the game harder. तो ये सेरेमनी जो है वो मोनास्ट्री वॉल से यानी कि चर्च के हाल से बाहर निकल गई, बाहर निकल गई, यानी कि उन लोगों ने इसको गेम का रूप दे दिया, या गेम का कह सकते हैं, या फिर और ज़्यादा इसको सिंफुल मतलब ऐसा बनाने के लिए लोगों को भी और हार्ड लगे, तो और ज़्यादा कैगल्स जो है यूज़ किए गए ताकि इस गेम को और ज़्यादा हार्ड किया जा सके। बाई 500 AD द गेम हैड लॉस्ट मोर ऑफ इट्स रिलीजियस मीनिंग। अब इसका रिलीजियस मीनिंग जो है वो ख़त्म होता गया। प्लेयर्स बोल्ड वेयर एवर दे कुड इन लॉन्ग हॉलवेज ऑफ प्राइवेट होम्स, इट मीटिंग हॉल्स, इवन इन स्कूल्स। तो ये जो है प्राइवेट होम्स के हॉलवेज से मीटिंग हॉल्स और इवन स्कूल्स में भी ये शुरू हो गए। बट नो वन प्लेड द सेम गेम, लेकिन कोई एक तरह से गेम नहीं खेलता था। प्लेइंग डिस्टेंसेस, बॉल वेट्स एंड द नंबर ऑफ कीगल्स वेरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इसका डिस्टेंस कितनी दूर से मारना है, बॉल का कितना वेट होगा, कितने कीगल यूज़ होंगे, ये सभी जो है प्लेस टू प्लेस वेरी किए जाते थे, यानी कि उनमें डिफरेंस हो जाता था। फाइनली इन 1500 मार्टिन लूथर, ए फेमस रिलीजियस लीडर एंड ग्रुप ऑफ अदर बॉलिंग एंथुइस्ट्स मेड सम रूल्स। तो इस टाइम पे कुछ नया रूल बनाया गया इस गेम के लिए। हाउएवर विद टाइम द गेम चेंज्ड ए लॉट। वुडन बॉलिंग बॉल्स विद होल्स ड्रिल्ड इन देम वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1900। तो इस ईयर में ये जो है एक राउंड किस्म की बॉल जिसमें होल होते थे उंगलियां फंसाने के लिए, तो इसको डेवलप किया गया जो लकड़ी की बनी होती थी। वेट लिमिट ऑफ 7.5 kg वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड हार्ड रबर्स बॉल वर मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर 4 years। 4 साल बाद 7.5 किलो की हार्ड रबर की बनी हुई गेंद जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। 1960 सा बॉल्स मेड ऑफ प्लास्टिक एंड यूरिथेन। इसमें और तरीके से प्लास्टिक और यूरिथेन का यूज़ होने लगा। इन द मॉडर्न बॉलिंग गेम प्लेयर्स प्रेफर रेसिन बॉल्स। और आज के टाइम में प्लेयर जो है रेसिन बॉल्स को पसंद करते हैं। बट हाउएवर मॉडर्न द गेम माइट बिकम स्टिल रिमेंबर्स इज जर्मन रूट्स। आज चाहे इस गेम का कोई भी रूप हो, लेकिन इसकी ओरिजिनल जो उत्पत्ति है वो जर्मन से हुई है। इवन टुडे बॉलर्स आर कॉल्ड कैगलर्स। आज भी उनको बॉलर्स नहीं बोला जाता, तो बॉल फेंकते हैं वो उनको कैगलर्स बोला जाता है। सो ग्रैब योर बॉल एंड लेट्स गो कैगलिंग। तो इसलिए अपने बॉल उठाइए और कैगलिंग के लिए शुरू हो जाइए। फर्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस योर रीडिंग ऑफ द गिवन पैसेज कंप्लीट द फ्लो स्टेटमेंट्स। तो ऊपरले पैसेज के अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट्स को पूरा कीजिए। ए पार्ट, जर्मन मॉन्क स्टार्टेड ए बॉलिंग एज ए रिलीजियस सेरेमनी फॉर गेटिंग पीपल टू अटेंड
चर्च। तो शुरू में ये चर्च को अटेंड करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इसकी शुरुआत की जर्मन मॉन्क्स ने। बी, अ कीगल इज़ अ हार्ड बोटल शेप्ड क्लब, पीपल कैरिड इट विद दैम फॉर प्रोटेक्शन। लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए बड़ी बोतल के शेप वाली कुछ प्रोटेक्शन क्लब जो हैं वो यूज़ करते थे, उसको कीगल कहते थे। सी में, जर्मन पीपल पार्टिसिपेटेड इन द बॉलिंग सेरेमनी सो दैट दे कुड बी फ्री ऑफ सिन। वो इस सेरेमनी में इसलिए पार्टिसिपेट करते थे ताकि उनको रिलीजियस रूप से पापों से मुक्ति मिल सके। डी, रूल्स ऑफ बॉलिंग वर फर्स्ट ऑफ ऑल मेड इन द ईयर 1500 बाय मार्टिन लूथर एंड ए ग्रुप ऑफ अदर बॉलिंग एंथुसिस्ट्स। तो ऐसे कुछ उत्साही लोगों ने मिलके और मार्टिन लूथर ने मिलके इस ईयर में इसका बॉलिंग को फर्स्ट रूल बनाए इसके लिए। सेकंड है, कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉल्स यूज्ड इन द बॉलिंग गेम इन द ईयर मेंशन्ड बिलो। किस ईयर में कौन सा क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ बॉल में क्या चेंज आया, तो उसके बारे में बताना। 300 AD में ए राउंड रॉक टाइप की बॉल होती थी। 1900 AD में वुडन बॉलिंग विद बॉल्स विद होल्स ड्रिल्ड इन दैम। तो इसमें लकड़ी की बनी हुई बॉल यूज़ होने लगी जिनमें होल्स होते थे। 4 साल बाद 1904 में हार्ड रबर की बॉल की डेवलपमेंट हुई और 1960 के आसपास बॉल्स मेड ऑफ प्लास्टिक एंड यूरिथेन एंड लेटर रेसिन। तो ये इस तरीके से इनका चेंजिंग इनमें आई। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरीके के और टॉपिक को समझने के लिए देखते रहिए चैनल। तब तक के लिए बाय।